तो मेरा अनुभव ऐसा है, जैसे जैसे व्यक्ति पहले तो शब्द प्रमाण पे भरोसा करके चलता है, सबसे पहले वो शब्द प्रमाण पे भरोसा करता है, उसके आधार पे मेहनत करता है, फिर धीरे धीरे वो अनुमान लगाने लगता है, फिर अनुमान की भी सहायता लेता है, दोनों का साथ लेकर के वो मेहनत करता रहता है। तो जैसे जैसे वो मेहनत करता जाता है ठीक ठीक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से, तो उसका आत्मा, मन, बुद्धि ये शुद्ध होने लगते हैं। इसमें रजोगुण तमोगुण दबता जाता है और सत्वगुण उभरता जाता है। तो सत्वगुण के उभरने से उसका मन, बुद्धि, आत्मा सब शुद्ध हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का अभ्यास होता रहता है, तपस्या होती रहती है, वो समय तक, लंबे समय तक करता रहता है, तो फिर उसको फिर अच्छी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है और फिर उसको आनंद आने लगता है। जैसे एक बार उसका स्वाद चख लेता है, इस क्षेत्र के आनंद का जब वो स्वाद चख लेता है, तो फिर उसका उस तरह का संस्कार बनता है। जैसे सिगरेट वाले का सिगरेट का संस्कार बनता है, दारू वाले का दारू का संस्कार बनता है, तो इस आध्यात्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का संस्कार बनता है और वो फिर इसमें मस्त हो जाता है। वो संस्कार उसको फिर इस दिशा में ले चलते हैं, ये दिशा बंद हो जाती है और मोक्ष वाली दिशा में वो चलता रहता है और चलता रहता है। जितना जितना लंबा अभ्यास करता जाता है उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है, चिंता, टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाता है और वो मस्त रहता है। उसको दुनिया अनित्य दिखती है, आज है कल रहेगी नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। उसको ये फीलिंग होती, हम रात को सोएंगे, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्या गारंटी, किसी की गारंटी नहीं। अभी आज सुना मैंने, यहाँ 24 साल के युवक को अटैक आ गया बेचारे को, हैं, वस्त्राल में ही एक सोसाइटी में 24 साल का युवक, बताओ, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। तो मतलब कोई भरोसा नहीं है। तो उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि ये शरीर तो इतनी देर का है, आज है कल नहीं है, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो उसको किसी चीज़ में मोह माया नहीं रहती, धन में, संपत्ति में, परिवार में, पुत्र में, मित्रों में, किसी भी चीज़ में, जड़ या चेतन, किसी में कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं रहता, किसी से कोई द्वेष नहीं रहता। जब ये संसार अनित्य दिखने लगता है तो राग और द्वेष यूं उड़ जाते हैं हवा की तरह। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया, और ज़्यादा ही झगड़ा हो गया, आपको बहुत गुस्सा आया, उसने आपका बहुत नुकसान कर दिया, बहुत छीन लिया आपका संपत्ति आदि, कुछ भी कल्पना कर लीजिए। तो अब आपको उससे द्वेष हो गया कि ये बेकार दुष्ट आदमी है, हमारी संपत्ति छीन के ले गया, हमको गाली देता है, बदनाम करता है, झूठे आरोप लगाता है, बेकार आदमी। तो आपको मन में बहुत गुस्सा रहेगा। फिर आपको 1 घंटे बाद मैसेज मिला कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वो तो बेचारा 3 दिन का मेहमान है, 3 दिन बाद तो उसकी डेथ होने वाली है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको कैंसर है, खतरनाक, 6 महीने से इसका इलाज चल रहा है, ये 3 दिन में चौथे दिन तो ये रहेगा नहीं। मान लो आपको उसी व्यक्ति के बारे में ये सूचना मिले कि ये 3 दिन का ही मेहमान है, ये सूचना सुनकर अब आपको उससे उतना द्वेष रहेगा, देगा, हट गया ना। तो ऐसे द्वेष भी खत्म हो जाता है। जो वस्तु नष्ट होने वाली है उससे क्या झगड़ा करना, 3 दिन का तो है ही, चलो 3 दिन तो टाइम पास कर ही लेंगे, कोई बात, 3 दिन बाद इससे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। मरने के बाद किससे क्या झगड़ा, वो तो खत्म हो गया, आप कुछ ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो ये अनित्य समझने का चमत्कार है। जो व्यक्ति संसार को अनित्य समझता है उसके अंदर ये चमत्कार हो जाता है कि उसको खराब लोगों से द्वेष नहीं रहता और जो सुखदायक चीज़ें हैं उनमें राग नहीं रहता। वो ये समझता पता नहीं मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, पता नहीं सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। कितने लोग रात को सोते सोते चले जाते हैं, रात को सोते सोते शांति पाठ हो जाता है, सुबह उठते ही नहीं। तो उसके दिमाग में ऐसी अनुभूति होती है, ये संसार का कोई भरोसा नहीं। तो ना कहीं राग, ना कहीं द्वेष, ना कोई संसार में वो सुख से आकर्षित होता है, क्योंकि उसको एक सुख के बाद 4 दुख दिखते हैं, इसलिए किसी चीज़ में राग नहीं रहता। बस ठीक है, वो शरीर भगवान ने दिया है, कर्मफल भोग रहे हैं, जब तक जीवित हैं तब तक काम करना है, देश की सेवा करनी है, अपनी विद्या पढ़नी है, योगाभ्यास करना है,
इस प्रकार से वो जीवन जीने के लिए भोजन खा लेता है, कपड़े पहन लेता है, कहीं सो जाता है स्थान जहाँ मिल जाए, और अपनी यात्रा कर लेता है, देश की सेवा करता रहता है, प्रचार करता रहता है। वो इस तरह से जीवन जीता है और मस्त रहता है, कोई राग द्वेष मोह माया कुछ नहीं। ये उसका स्तर होता है। ठीक है जी। और ऐसा आदमी कितना मस्त होता है जिसको बोलते हैं टेंशन फ्री लाइफ। उसको तनाव कुछ नहीं होता, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, कल कोई मेरा सम्मान करेगा या नहीं करेगा, उसको कोई एक पैसे की भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं बचेगा सुनने के लिए तो फिर सम्मान की क्या, सम्मान की चिंता क्या करनी, खुद का ही भरोसा नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लो मेरे मरने के बाद लोग मेरे गीत गाते रहे, मुझे क्या पता, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मेरे मरने के बाद लोग गीत गाते रहे, गाते रहो, उससे मुझे क्या फायदा। तो उसका विचार ऐसा होता है, इसलिए उसको ना कहीं सम्मान की इच्छा होती है, ना धन की इच्छा होती है, ना कोई और चीज की इच्छा होती है, ना कोई चेला चेली बनाने की इच्छा होती है। तीन ऐशनाएं उसकी पूरी छूट जाती हैं, वो मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये इस योगाभ्यास का फल है। तो जो लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको ये फल मिलेगा। आप भी शुरू कर दें, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ और मेहनत करें तो आपको आगे ये सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। हाँ जी, अब आगे चलें। 12वां सूत्र हो गया ना।